गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में 4000 साल पुरानी हड़प्पा वासियों की पहली सड़क किनारे बनी सराय की खोज कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। आंसर है गुजरात। अभी गुजरात में कच्छ में कोटला में 4000 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का सबसे पुराना ज्ञात कारवा यानी एक किलेबंद ग्रामीण पड़ाव खोजा गया है। इसी को आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लिपि प्राप्त तो हुई है पर पढ़ी नहीं जा सकी है। ये भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता है। पहला स्तर हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो राखड़दास बनर्जी द्वारा खोजा गया। हाल ही में कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तन होने वाले विश्व में पहले उष्णकटिबंधीय वन कहाँ स्थित है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या चिली। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यह परिवर्तन मुख्य रूप से जलवायु के कारण वृक्षों की मृत्यु में वृद्धि के कारण हुआ है, जिसमें चक्रवात जैसे कारक शामिल हैं। क्योंकि जब पेड़ मरते हैं तो फिर से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंक होते हैं। इससे अमेजन जैसे दूसरे वर्षावनों में भी शुद्ध स्रोत बनने का खतरा है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियोस्को है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, ग्रेट बैरियर रीफ। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं तथा गिब्सन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है और ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट भी हम ऑस्ट्रेलिया में ही देखते हैं। हाल ही में मेक्सिको ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस का खिताब किसने जीत लिया है? जॉर्ज रसेल, चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वेस्टपेन, लैंडो नोरिस। आंसर है लैंडो नोरिस। हाल ही में उन्नत तीव्र गश्ती पोत अजीत और अपराजित का संबंध किससे है? कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड या इनमें से कोई नहीं। आंसर है गोवा शिपयार्ड। हाल ही में आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल। आंसर है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर है सुशीला कर्की और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौंडेल। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत समुद्री सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने मुंबई में किया है। हाल ही में वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, विराट कोहली या इब्राहिम जादान। तो इसका आंसर है विराट कोहली। हाल ही में बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा घोषित किए गए चिल्ड्रन बुकर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? 20,000 पाउंड, 50,000 पाउंड, 70,000 पाउंड या 90,000 पाउंड। आंसर है 50,000 पाउंड। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिटकॉइन अलायंस में शामिल हुआ है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोही को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है। नेपाल 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया है नेपाल में ही। और सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। आंसर है 28 अक्टूबर। हाल ही में किसने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पेटीएम। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। करेंसी है रेमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। भारत ने चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग-युंग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बीएलएस इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है।
हाल ही में मंथगी रामकृष्णन का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? पत्रकार थे, लेखक थे, प्लास्टिक सर्जन थे या इनमें से कोई नहीं? तो ये प्लास्टिक सर्जन थे। डॉक्टर रामकृष्णन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड: पद्मश्री 2002, डॉक्टर बीसी राय नेशनल अवार्ड, अव्यवहार अवार्ड और एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया से सुश्रुत गोल्ड मेडल शामिल है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है? जर्मनी, जापान, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं? आंसर है सिंगापुर। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन, प्राइम मिनिस्टर है सनाई तकाइशी और इसका आंसर है जापान, सिंगापुर नहीं होगा इसका आंसर। डिजिटल फाइनेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जापान ने 27 अक्टूबर 2025 को जेपीईसी नामक दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह कदम जापान की पारंपरिक नकद और क्रेडिट कार्ड आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी की ओर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल GS पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।